दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब YouTube के अंदर एक्सटर्नल लिंक यानी आप जो ऐड करते हैं। अभी मेरा जो स्टोर आप देखेंगे ssdigitalindia.com, ये मैंने अपना जो YouTube का मेरा चैनल है SS डिजिटल इंडिया, उसमें मैंने इसमें लिंक जो है इसका ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये मेरा स्टोर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक अलग से न्यू टैब के अंदर, जैसे YouTube अगर आप ओपन करते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं SS डिजिटल इंडिया, तो आपको मेरा चैनल देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया SS डिजिटल इंडिया, तो ये मेरा चैनल है। जैसे आप सर्च करते हैं, सर्च करने पे अबाउट अस के अंदर देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक लिंक इसमें ऐड किया हुआ है और लिंक के अंदर मैंने जो अपना स्टोर है यानी कि SS डिजिटल इंडिया, जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मेरा जो स्टोर है उसका ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, यानी वो लिंक यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसी लिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो एक्सटर्नल लिंक होता है, अगर आपने अपना यूट्यूब का चैनल बना रखा है और बनाने के साथ ही अगर आप उसमें ये लिंक अगर ऐड करते हैं, तो इस लिंक की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, किस तरह के लिंक आपको ऐड करना है, किस तरह के नहीं करना है, उसी की कुछ पॉलिसीज जो होती हैं उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अपडेट इस वीडियो के अंदर देना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल यानी मेरा इनबॉक्स है उसके अंदर मुझे यूट्यूब की ओर से जो है कल मेल रिसीव हुई है। जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स होते हैं उन सबको ये यूट्यूब की ओर से जो है मेल टाइम टू टाइम सेंड की जाती है। तो यहाँ पर इसका हेडिंग होगा, आप देखेंगे एनुअल रिमाइंडर अबाउट यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड पॉलिसी जो होती है प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर YouTube की अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो सारी के सारी सबसे पहले हो जाती है टर्म्स ऑफ सर्विस, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो मैं जब फर्स्ट नंबर का ये क्लिक किया, इसी लिंक पे अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अगला जो वेब पेज है वो हो जाता है यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस, यानी कि YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है वो क्या क्या है इसके अंदर। हालांकि अगर आप देखेंगे कि तो गाइडलाइंस काफ़ी हैं, लेकिन इसमें केवल मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। बाकी और भी पॉलिसीज़ है, लेकिन उस चीज़ की पॉलिसीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन इसमें नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक यानी एक्सटर्नल लिंक अगर आप ऐड करते हैं यूट्यूब के चैनल पे, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर इसकी एक्सटर्नल लिंक जो ये पॉलिसीज़ है इसकी पूरी डिटेल है कि आपने अगर जो कोई लिंक इसमें ऐड किया है तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो होता है इनमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी लिंक अगर शेयर करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि आपके जो लिंक अगर आप कोई भी प्रोवाइड करते हैं तो इस कैटेगरी के लिंक नहीं होने चाहिए। सबसे पहले होता है पोर्नोग्राफी का कोई कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो वो कोई वेबसाइट या कोई भी ऐप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मालवियर जो होता है एक तरह का वायरस होता है जैसे कि आपके सिस्टम का डाटा करप्ट कर देता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में वेबसाइट जो होते हैं ऐप पब्लिशिंग करते हैं वो साइन इन करते हैं, तो इसमें आपको किसी भी यूज़र की या कोई भी अगर आपके वेबसाइट पे जाता है उस लिंक पे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास स्टोर नहीं रहनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल जो होती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या उसके नेट बैंकिंग की जो भी आईडी पासवर्ड होते हैं वो आपके इसमें स्टोर नहीं होने चाहिए। और इसके बाद में होता है कि लिंक की वेबसाइट या ऐप जो होता है उसमें से किसी भी तरह की अनऑथराइज जो होती है कि कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑडियो वीडियो गेम या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो आपके उस लिंक में नहीं होनी चाहिए। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो होती है, कोई सॉफ्टवेयर होता है या कोई स्ट्रीमिंग अगर आप इसमें लगा देते हैं कोई लिंक के अंदर, जैसे कि अगर लाइव में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसकी आप लाइव स्ट्रीमिंग लगा देते हैं तो उस केस में वो चीज़ भी आपका इसके अंदर इलीगल माना जाएगा। और इसी के साथ में क्या होता है कि वेबसाइट जो इससे क्या होता है कि इसमें कोई भी अगर आपका फंड जो होता है यानी कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी आतंकवादी गतिविधियों को जो है अगर प्रमोट करते हैं तो इस तरह का भी कोई लिंक आपका नहीं होना चाहिए जो कि आतंकवादी गतिविधियों को उसमें रहता हो, उससे मिलित रहता हो। तो ये इस तरह की एक्टिविटी भी इसमें नहीं होनी चाहिए। और लिंक इसमें होती है कि कोई भी जो चाइल्ड का जो होता है यानी यौन शोषण जो होता है, बच्चों का बाल यौन शोषण जो होता है वो इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह के कंटेंट भी आपका नहीं होना चाहिए। और कोई भी जो साइट होती है इसमें क्या होती है कि कोई भी रेगुलेशन जो होते हैं कि जैसे लिस्ट आइटम सेलिंग
जो अगर करते हैं सेलिंग से मतलब होता है। और इसके अंदर एक यहाँ पे और इसमें लिंक प्रोवाइड किया गया था कि कोई भी आइटम्स अगर आप सेल करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं, यानी कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनको कि आप सेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये वाला आप देखेंगे नोटेड ओवर यानी रेगुलेटेड गुड्स गाइडलाइन। अब इसमें आप देखेंगे मेरा जो स्टोर है, अब ये स्टोर है, हालांकि मैं भी इसमें प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, लेकिन सेल करने पर इनकी अपनी कुछ गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन क्या है वो मैं भी आपको इसमें बता देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं न्यू टैब पे मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी पूरी गाइडलाइन दी गई है कि आप अपने जो स्टोर होता है या आपने लिंक जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या क्या आप सेल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एल्कोहल यानी कि आप शराब इसमें आप सेल नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी लिंक आप उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के पासवर्ड होते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी के भी अगर कोई मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर शेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट होता है या कोई करेंसी आप अगर इस तरह से ट्रांसफर करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। और कंट्रोल जिसमें तो है नार्कोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो भी आप इसके अंदर, यानी कि कुछ भी जो ड्रग्स सप्लाई होती हैं वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। कोई एक्सप्लोजिव होता है यानी कि कोई भी अगर विस्फोटक पदार्थ भी होता है और कोई भी चीज़ विस्फोटक होती है वो भी आप इसके अंदर सेल नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेन्स जो होते हैं कि ह्यूमन पार्ट्स जो होते हैं वो भी आप इसके अंदर सेल नहीं कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ इसके अंदर है कि कोई भी अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होती है या भी कोई अत्यंत ज्वलनशील जो होता है वो चीज़ भी आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई है कि इसमें और जो होते हैं जैसे इंक्लूडिंग जो वेपन्स होते हैं वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होता है यानी कि कोई जुआ अगर आप खेलते हैं, जुआ भी उस चीज़ को भी आप इसमें लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अगर फार्मेसिकल जो होते हैं कोई विदाउट परमिशन के, कोई भी अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर देते हैं उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेक्स की जो सर्विसेज होती हैं वो भी आप इसके अंदर नहीं इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी सर्विसेज होती है जिसका अगर आपको लाइसेंस नहीं है वो आप नहीं कर सकते। और ह्यूमन स्मगलिंग होती है कि कोई भी अगर आपका जो मानव तस्करी होती है वो भी आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका कोई भी लिंक हो गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ मैंने इसकी पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसी के साथ में आप देखेंगे लिंक कंटेंट वुड बी जो होता है कि वॉयलेट ओवर द हारमेंट्स जो पॉलिसीज जो होती हैं, यानी कि इसकी हरासमेंट जो पॉलिसीज होती है वो किसी भी तरह के कोई भी इस तरह से जो नहीं दूसरों की जो पॉलिसी या हरासमेंट करता हो तो इस तरह का भी कोई लिंक आपका इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो होते हैं और भी जो अदर इसमें जो वॉयलेशन जो होता है वो आपको इसमें नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप इसमें साथ में शेयर नहीं कर सकते, जिससे कि पब्लिक के बीच में कोई भी ये गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ भी आपका इस लिंक के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी। इसमें और भी चीज़ें देखें कि कोई भी अगर आपका वेबसाइट होता है उसके अंदर किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हिंसा जो होती है वो भड़क उठ जाए या कोई पब्लिक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इसमें गाइडलाइन थी दोस्तों कि फॉलोइंग जो मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे बताई है कि इन चीज़ के अंदर आपका कोई भी अगर लिंक अगर आप शेयर करते हैं तो उस केस में आपका ये जो पॉइंट्स इन्होंने दिए गए हैं कि ये पॉइंट्स के अंदर आपका वो लिंक नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर रहता है तो उस केस में आपके जो चैनल होता है या आपने जो कंटेंट उसमें शेयर किया है तो उस केस में आपका जो चैनल होता है जैसे उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भी आ सकती है। और स्ट्राइक आने के बाद में अगर मल्टीपल स्ट्राइक आपके चैनल्स पे आती है तो यूट्यूब की ओर से आपका चैनल भी डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कुछ गाइडलाइन होती है जो कि आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मेरी जो ये वेबसाइट है ऑनलाइन की है, अपना ई कॉमर्स का स्टोर है, तो इसमें आपको बस वही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन के जो होम अप्लाइंसेस कैटेगरी है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, तो ऐसा कोई भी मेरा प्रोडक्ट नहीं है जो कि उस गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। तो इस तरह के कोई भी अगर आपका लिंक होता है दोस्तों तो आप इसमें कभी भी इस चीज़ को अच्छे से स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद ही कोई भी अगर लिंक अगर आप शेयर करते हैं तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट, थोड़ा सा यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं उसको अच्छे से स्टडी करें। और स्टडी करने के बाद भी अपना कोई भी लिंक जो है आप यूट्यूब के चैनल पर अपना शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।